बैठे बैठे जो अपने हृदय का परिमार्जन और परिष्कृत कर लेगा उसको कहीं अन्यत्र नहीं, इसी हृदय में श्री ठाकुर जी की दिव्य रूप की जो छटा है उसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो निष्काम भक्ति को ही अंतःकरण शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया और फिर अवतार कथा के विषय में बताया कि भगवान के अवतार कितने हैं। 24 अवतार है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार, नृसिंह के रूप में अवतार, वाराह के रूप में अवतार, कच्छप के रूप में अवतार, कूर्म के रूप में अवतार, मत्स्य के रूप में अवतार, नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार, हयग्रीव के रूप में भगवान का अवतार, राम और कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार, बुद्ध के रूप में भगवान का अवतार, कल्कि के रूप में भगवान का अवतार, दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार। मैं चिंतन कर रहा था अवस्थी जी, तो मेरे मन में एक बात आई कि भगवान सभी रूपों में आए। वो मत्स्य बन गए, वो कूर्म बन गए, वो बाराह बन गए, वो जो जो आकृतियाँ संभव हो सकती सब बन गए। और इसका मूल कारण क्या है कि हर रूप में ठाकुर जी अवतरित होकर के मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल 24 तो गिनाए हैं, केवल 24 तो बताए हैं, पर दुनिया में ऐसा कौन सा रूप और कौन सी आकृति है जिस रूप और आकृति के रूप में श्री ठाकुर जी अवतरित नहीं हो रहे हैं। इन 24 अवतारों के रूप में ही नहीं, हर रूप में श्री ठाकुर जी हैं, ये बताने के लिए अवतार है। अच्छा, हम सब का होता है जन्म और श्री ठाकुर जी का होता है अवतार। हमारा जन्म है, उनका अवतार है। वो जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। अच्छा, जन्म में और अवतार में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा समझने की चेष्टा करो। जन्म और अवतार में ये अंतर है कि अवतार स्वतंत्र है और जन्म पराधीन है, विवश है। जन्म लेने के लिए जीवात्मा विवश है, परमात्मा अवतार लेने के लिए विवश नहीं। इसलिए कहा जाता है निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वे अपनी इच्छा से, आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, पर आपके साथ साथ उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो नयनधारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। अब कल हमने देखा लगभग 300-400 लोगों ने श्रवण किया। अब हम यहाँ की स्थिति को देख करके बोले तो बात, वो जो लोग वहाँ प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, अपने घरों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैं संदेश भी मेरे पास आ रहे हैं कि हम बैठ करके आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। तो उनको भी तो कुछ भागवत के माध्यम से प्रसाद मिलना चाहिए ना। 400 लोग भी, 500 लोग अगर सुन रहे हैं तो ये, इसको आप क्या समझते हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो दिख रहे हैं यहाँ वो तो सुन ही रहे हैं, पर जो नहीं दिख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। और ये बात मुझे बड़े पते की लगी कि जो नहीं दिख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसका मतलब केवल चैनल के माध्यम से नहीं, वृंदावन में भी सूक्ष्म जगत के अनेक सत्पुरुष जो हमको इन आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जहाँ कथा होती है वो कथा सुनने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। हो सकता है किशोरी जी की कोई मंजरी सखी आकर के कथा सुन रही हो सकता है कोई सूक्ष्म जगत का प्राणी देवीय पुरुष आकर के कथा सुन रहा हो,
तो हमारी कथा तो उसी भावना से, उसी उदात्तता के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ होना चाहिए कि असंख्य लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं।